कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट पे किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। मार्केट पे आपको बताते हैं कि किस तरीके से खाद्य तेल बाज़ारों में स्थिति है, विदेशी बाज़ारों में क्या स्थिति है, साथ ही साथ आपको गेहूं, आटा, मैदा में किस तरीके से कामकाज है, शुगर बाज़ारों में क्या स्थिति है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश आपको प्रॉपर रूप से यहाँ पर करते हैं। तो एक सेकंड का चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं वेट एंड वॉच, हाँ ठीक है। सोया ऑयल का बाजार अगर लोकल बाज़ारों में देखेंगे तो 99 रुपये पर बाज़ारों में कामकाज रहा, जबकि पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार भी 93 रुपये पर ही कामकाज रहा, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4750 रुपये रहा। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, ऑलरेडी मैंने बताया आज KLC का बाजार बंद है। एडवांस हमने आप लोगों को बताया वो भी हुआ था। जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो जानकारी आपको बताई किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। अगर हम बात चर्चा कर लेते हैं कुछ कांडला पोर्ट की बाज़ारों में क्या स्थिति है। अगर हम देखेंगे कि कांडला पोर्ट की स्थिति, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 888 रुपये, फॉरवर्ड में 871 रुपये, पामोलिन का बाजार 910 रुपये, सोया रिफाइंड 960 रुपये, जबकि सोया डिगम 890, फॉरवर्ड में 870, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 955 से 960 रुपये बोला गया। आज KLC US हॉलीडे है, KLC में मलेशिया बाजार में छुट्टी है, तो KLC का बाजार में कामकाज नहीं है। अगर KLC की बात करी जाए तो KLC धीरे धीरे 4000 रिंगिट के ऊपर क्रॉस होते हुए बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। लेकिन 4000 रिंगिट क्रॉस होने के बावजूद भी अगर लोकल बाज़ारों में बात करी जाए तो लोकल बाज़ारों में कोई खास असर पड़ता हुआ बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ अगर कांडला ओलिन में अगर देखा जाए तो कांडला ओलिन में लगभग 1.5 रुपये किलो की बाज़ारों में तेज़ी आई है। मई में सोया तेल में सबसे ज़्यादा बाज़ारों में तेज़ी देखी गई है। ब्लैक सी सन ऑयल में लगातार सप्लाई टाइट हो रही है, उसका असर आप धीरे धीरे आपको सन ऑयल के बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लगातार हम आपको बताते हुए भी चले आ रहे हैं। न्यूज़ मार्केट 24 में आपको बताया भी है, और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता है। सारी जानकारी विस्तार से आप लोगों को वहाँ पर मिलती है। तो सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है, उसके आधार पर आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस तरीके से बाज़ारों में अगर हम देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में मई में अगर बात करी जाए तो कोल्हू तेल में आपने देखा है बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। लगभग 20 रुपये किलो तक की तेज़ी आई है। तेज़ी की वजह नाफेड और हाफेड की खरीद से मिल की सप्लाई शॉर्ट होना, मिलों की जो सप्लाई शॉर्ट हो गई उसकी वजह से इम्पैक्ट बाज़ारों में देखने को मिला। मई में जयपुर कोल्हू तेल रुपये सिर्फ किलो, मई में जयपुर कोल्हू तेल में तेज़ी आई। पहले इस अप्रैल में 2021 में 28 रुपये किलो की तेज़ी देखी गई थी। इस महीने में अगर 20 रुपये किलो तक की अभी तक तेज़ी देखी गई है। किसानों ने मार्च में 57 लाख टन यानी आधी सरसों बेच दी थी, मगर इसकी 1/3 सरसों सरकार ने पहले ही खरीद के अपने पास रखी हुई थी। हरियाणा सरसों की खरीद सबसे टॉप पे रहा। राजस्थान, यूपी की सारी सरसों सरकार के पास चली गई है। किसानों की सरसों की बिकवाली 35% सरसों नाफेड हाफेड के पास चली गई। इस कारण मिल में सरसों का अकाल हो गया और सरकार चुनाव में व्यस्त थी, तो उसका असर बाज़ारों में देखने को मिला। यहाँ पर एक तरफा बाज़ारों में तेज़ी देखने के लिए मिली। अप्रैल में पाम सोया तेल में मंदी में बाज़ारों में तो गिरावट देखी गई, लेकिन सरसों तेल में लगातार आप देख रहे थे कि 95 रुपये किलो तक हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन न्यूज़ मार्केट 24 ने 105 रुपये के भाव से ही 105 रुपये के भाव से ही आप लोगों को लोकल मार्केट पे खरीदारी की सलाह दी, और वहाँ से लेवल आपको 115 रुपये तक के दिए थे, जबकि वहाँ से भाव 122 से 23 रुपये तक होता हुआ नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं सारे कारण प्लस होने के वजह से बाज़ारों में आपने देखा बाज़ारों में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 120 रुपये किलो तक की बाज़ारों में मस्टर्ड ऑयल में तेज़ी आपको देखने के लिए मिली। तो ये ओवरऑल आउटलुक आपको बताया कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ारों में नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं
अब बात कर लेते हैं केएलसी तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, आज मलेशिया का बाजार बंद है तो केएलसी में कोई खास कामकाज नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सोया ऑयल की अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6050 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6300 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये बोला जा रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहाँ पर आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से हमने यहाँ पर दी है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से हमारे आगे बाज़ारों में गेहूं वगैरह में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। गेहूं वगैरह में क्या स्थिति बाज़ारों में, गेहूं वगैरह में अगर आप देखेंगे तो लगातार गेहूं वगैरह में आपने देखा है कि गेहूं में 2550 के ऊपर लगातार गेहूं का भाव बना हुआ है। और आप चाहे राजस्थान लाइन का बाज़ार हो, एमपी लाइन का बाज़ारों में आपको यहाँ से आगे आने वाले समय में बढ़त देखने को मिलेगी। चने में बाज़ारों में गिरावट के बाद एक हल्की सी रिकवरी देखी गई, 7175 रुपये तक चने का बाज़ारों में कामकाज हुआ, जबकि अरहर दाल में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली बाज़ारों में देखी जा रही है। बाज़ार में कहीं डिप आए तो वहाँ पर खरीदारी करें तो बेटर है। सरसों आप अगर देखेंगे तो सरसों जयपुर लाइन का सरसों 6175 रुपये 50 रुपये की नरमी के साथ बीते दिन बाज़ारों में कामकाज हुआ था। आज बाज़ार अभी खुला नहीं है, जब नया भाव खुलेगा तो उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। भरतपुर की अगर हम सरसों की बात करेंगे तो 5760 रुपये बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। कॉटन रिफाइंड में फिलहाल फ्लैट ही कारोबार है, कॉटन रिफाइंड में बाज़ारों में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं देखी जा रही है। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए आप हमारा AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रॉपर वे में आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है AB लाइव का ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जानकारी आपको बता दी है। अब आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से आज के ओवरऑल आउटलुक की, तो खाद्य तेल बाज़ारों में ओवरऑल आउटलुक जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। बाज़ारों में मस्टर्ड में हैफेड की लगातार बिकवाली है, उसका असर बाज़ारों में देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। उसके हिसाब से आप बाज़ारों में अपनी रणनीति बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जून मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो, जून मंथ में किस तरीके के लेवल हो सकते हैं, कहाँ तक ऊपर में जा सकता है, कहाँ तक बाजार नीचे में जा सकता है, सारा वीडियो तैयार हो गया है। आप भी अगर जून मंथ के लेवल को एडवांस में आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जल्दी से जाइए, वहाँ पर डायरेक्ट आप जाके वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी, उसके आधार पर आप बाज़ारों में कामकाज अपने बाज़ारों में आप रणनीति बना के चल सकते हो। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में। आज हफ्ते की शुरुआत और आज जानेंगे किस तरह से खाद्य तेल के मार्केट में कारोबार देखा गया है। सोया, सरसों, पामोलिन में विदेशी मार्केट में घरेलू बाजारों में आज कैसा कामकाज और ट्रेंड चल रहा है, आपको विस्तार से इस चीज की जानकारी देंगे खबरों में आगे, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले सोयाबीन के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं। पिछला हफ्ता जो देखा गया, सोमवार के दिन शुरुआत जो रही और सोयाबीन की उसमें महाराष्ट्र सोलापुर 4780 रुपए पर खुला, वहीं शनिवार के दिन 4780 रुपए पर बाजार बंद हुआ। बीते हफ्ते के दौरान सोयाबीन में मांग सीमित रहने की वजह से मिला जुला कारोबार दर्ज किया गया। मंडियों में निरंतर सप्लाई बनी रहने से सोयाबीन के भाव में ना गिरावट आई है ना भाव बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते MP डिलीवरी प्लांट में जो दाम देखे गए वो 50 से 80 रुपए तक प्रति क्विंटल के बीच इसमें गिरावट दर्ज करी गई। मंडियों में औसतन 2 से 2.5 लाख बोरी की दैनिक आवक हो रही है। पिछले साल की तुलना में ये आवक अधिक बताई जा रही है। व्यापारियों का इस बारे में मानना है कि नई फसल की बुआई से पहले किसान अपनी फसल बेच रहे हैं, जिससे आवक बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोया मील के भाव इस हफ्ते काफी ज्यादा कमजोर पड़े हैं। खल की कीमतों में बीते हफ्ते अगर देखा जाए 500 से लेकर 1000 रुपए प्रति टन तक की तेजी दर्ज करी गई। एक्सपोर्ट डिमांड सुस्त पड़ने और वहीं पोल्ट्री सेक्टर से धीमी मांग के चलते सोया मील में बड़ी तेजी आने की संभावनाएं काफी कम रही हैं। सरकार जून महीने में सोयाबीन की MSP की घोषणा कर सकती है। चुनाव नतीजों के बाद MSP की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। सोयाबीन में 150 से लेकर 200 रुपए तक MSP बढ़ाए जाने के बाद तेजी देखने को मिल सकती है और MSP में बढ़ोतरी को छोड़कर आए कोई कारण सोयाबीन की तेजी के पक्ष में नहीं है। सोयाबीन में बड़ी तेजी अब नए सीजन की शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं अगर आज के
बाजार के बारे में कि किस तरह से कामकाज आज देखा जा रहा है। तो आज विदेशी मार्केट से जो सोयाबीन को लेकर खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक अर्जेंटीना में सोया तेल के भाव ऊंचे रहे हैं, आयात महंगा है और लैंड कॉस्ट 4 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से महंगी हो गई है। सोयाबीन का बाजार आज काफी हद तक स्थिर नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा ना तेजी दर्ज करी गई है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। रेट के बारे में बात करी जाए तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है सोयाबीन का, लातूर में ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें वो 4780 है, धनराज प्लांट का रेट 4800 है, विजय प्लांट में कीमतें 4730 है, सोवरन प्लांट में आज की कीमतें 4730 है और धुलिया में डिसाइन प्लांट में आज का रेट 4750 देखा जा रहा है। नाडेड़ में सिद्ध रामेश्वर प्लांट में जो आज की कीमतें हैं वो 4650 रुपए देखी जा रही हैं। इसके अलावा सोया ऑयल में महाराष्ट्र में आज का रेट डिसान प्लांट का 965 है, धनराज प्लांट में कीमतें 970 हैं, एग्रो प्लांट का रेट 980 चल रहा है, श्रीनिवास प्लांट में कीमतें आज 970 चल रही हैं। मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट में प्रकाश प्लांट का आज का रेट 4735 देखा जा रहा है। प्रेस्टीज प्लांट में कीमतें आज की 4750 हैं। अभी प्लांट में आज का जो रेट है वो 4675 देखा जा रहा है। सावरिया प्लांट में कीमतें आज की मध्य प्रदेश में 4800 हैं और मध्य प्रदेश में सोया ऑयल रिफाइंड में धनका प्लांट में आज का रेट 952 है, प्रकाश प्लांट का आज का रेट 960 है, खांडवा ऑयल प्लांट में कीमतें 975 चल रही है और अभी प्लांट में 965 रुपए तक का आप बाजार में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन बाजारों में आपको जो कारोबार देखने को मिलेगा वो काफी हद तक फ्लैट नजर आ रहा है। सोयाबीन में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। अब इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, लोकल मिलों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, लोकल बाजारों में कैसा कामकाज चल रहा है, रेट क्या चल रहे हैं सरसों सीड के। आपको विस्तार से खबरों में आगे इसके बारे में जानकारी देंगे, मगर उससे पहले अगर आपको मार्केट में बाजारों में खाद्य तेल बाजार से जुड़ी मार्केट की तेजी, मंदी, उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी चाहिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखा जाए आज विदेशी बाजारों को देखते हुए घरेलू मार्केट में हफ्ते की शुरुआत में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। मार्केट में जो आज का ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। और रेट के बारे में अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं और साथ ही जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मलेशिया पाम निर्यात 22% तक से अधिक बढ़ने की धारणा से केएलसी काफी मजबूत है। केएलसी में आज अवकाश है, यहाँ से 4000 से 4100 से 4200 रिंगिट की चाल मार्केट में केएलसी में बन सकती है। अब इसके अलावा बात करी जाए अगर घरेलू बाजार में रेट के बारे में कि कीमतें क्या चल रही हैं, तो 1680 रुपए तक का रेट वनस्पति में देखा जा रहा है 15 किलोग्राम में। पामलीन में कीमतें 15 किलोग्राम में 1550, 1 लीटर का रेट 94 है। बारबची ब्रांड में सोया रिफाइंड में कीमतें 15 किलोग्राम में 1635, 1 लीटर का रेट 99 रुपए। फॉर्चून में कीमतें 15 लीटर में 1700 चल रही हैं, 1 लीटर फॉर्चून का रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें सोया रिफाइंड में 1 लीटर में 93 रुपए 50 पैसे चल रही हैं। बेस्ट चॉइस में पामोलिन का आज का रेट 89 रुपए देखा जा रहा है। बिनौला में आज की कीमतें 10 किलोग्राम में 970 है, सनफ्लावर का रेट 980 है। मूंगफली में आज 1460 रुपए तक की आप बाजार में यहाँ से कीमतें देखकर चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए, उत्तर प्रदेश में आज राइस ब्रांड का रेट 93 है, सोया ऑयल में कीमतें 100 रुपए चल रही है, सोया ड्यू का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें 120 है, एक्सप्लोर का रेट 118 है। पामलिन में 93 रुपए 50 पैसे तक की आपको यहाँ से कीमतें बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो बाजारों में एक तरह से आपको बाजारों में पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है सरसों के बाजार में, आज कैसे शुरुआत हुई है। तो 6250 के बीच का कारोबार वीकेंड वाले दिन सरसों सीड में देखा गया था। और आज के बारे में अगर बात करी जाए तो फेड की बिक्री की वजह से सरसों की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। दैनिक आवकों में लगातार कमजोरी देखी जा रही है। कल के दिन 4 जून से 6 जून तक लगातार हेफेड सरसों की बिक्री करने जा रहा है, जिस दौरान लगभग 51,000 टन सरसों की बिक्री की योजना बनाई गई है। पिछले 2 टेंडर में मात्र 1575 से 1600 टन सरसों की बिक्री की जानकारी मिली है। बीते हफ्ते अगर देखते हैं तो उसी वजह से सरसों दबाव में देखी गई, लेकिन जयपुर 6225 और भरतपुर 5776 रुपए के लेवल पर काफी हद तक मजबूत देखा गया। मार्च अंत से 30 मई तक सरसों में लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल तक की तेजी दर्ज करी गई, लेकिन अब सरकारी बिक्री का दबाव है। यहाँ से सरसों घट्टे में 100 से 150 रुपए बढ़ने में 150 से लेकर 200 रुपए तक की चाल दिखाई दे रही है।
सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी 1191 रुपए प्रति 10 किलो के लेवल पर आ चुका था, क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है। सरसों तेल से यह 22 से 23 रुपए प्रति सोया तेल से यह 22 से 23 रुपए प्रति किलो ऊंचा होने की वजह से मांग जो है वो काफी हद तक धीमी है। बहुत ज्यादा तेजी या मंदी बाजारों में नजर नहीं आ रही है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, एक 750 का रेट जयपुर में देखा जा रहा है। सरसों सीड का दिल्ली में कीमतें 6050 है। बरवाला में आज की कीमतें 5760 है। ग्वालियर का रेट 5800 है। हिसार का रेट 5800 है। गोलकोटा कीमतें 5900 चल रही हैं। मस्टर्ड ऑयल एक्सप्रेस में जयपुर में आज का रेट 1161 है। दिल्ली में कीमतें 1135 है। भरतपुर में आज का रेट 1180 चल रहा है। कच्ची घानी में कीमतें 1170 देखी जा रही है। कोटा में आज का जो रेट है वो 1210 है। भरतपुर में कीमतें 1165 है। और प्लांटों में भी आज 50 रुपए तक की गिरावट ही दर्ज करी गई है। सलोनी शमशाबाद का आज का रेट 6475 है, जहां 50 रुपए तक की गिरावट दर्ज करी गई है। सलोनी डिग्नेर में कीमतें 6475 है, जहां 50 रुपए तक की गिरावट आई है। सलोनी अलवन में जो आज का रेट है वो 6375 है, 50 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है। सलोनी कोटा में आज की कीमतें 6400 चल रही हैं, जहां पर भी 50 रुपए तक की गिरावट आप यहां से बाजार में देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज के दिन मार्केट में जो ट्रेंड है सरसों का वो भी बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव नहीं है। हेफेट की बिकवाली की वजह से कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है। 50 से 75 रुपए तक दाम कमजोर रहे आज, जिसकी वजह से 6200 से नीचे सरसों सीड का बाजार आ चुका है। तो ओवरऑल आज के लिए जो ट्रेंड है खाद्य तेल के बाजार में वो फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। रेट अच्छा है। खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं जरूरत के हिसाब से बाजारों में गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरें खास तौर से चने के मार्केट से आ रही हैं। चने में स्टॉकिट्स की जो सक्रियता है उसकी वजह से चने में दाम बाजारों में तेज होने की खबरें सामने आ रही हैं। नीचे दाम पर स्टॉकिट्सों की मांग से चने कीमतों में आज भी तेजी दर्ज करी गई। 100 से लेकर 125 रुपए तक दाम प्रति क्विंटल में तेज रहे। व्यापारियों का मानना है कि स्टॉकिट्स चने में ज्यादा मंदा मानकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उत्पादक मंडियों में चने की दैनिक आवक पहले की तुलना में से काफी कम हो रही है। चालू सीजन में अगर देखा जाए तो उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में आ सकती है। और हालांकि उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकिट्स के पास चने का बकाया स्टॉक ज्यादा है, लेकिन केंद्रीय पूल में इसका स्टॉक अभी भी कम है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, 25 रुपए तक तेज होकर दोबारा से 7100 के पार चने का रेट जा चुका है। 7175 से लेकर 7150 के बीच का रेट दिल्ली में राजस्थान लाइन में देखा जा रहा है चने का। मध्य प्रदेश में आप अगर देखेंगे तो 50 रुपए तक दाम तेज रहे हैं। 7150 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से रेट देखा जा रहा है। ओवरऑल आज का ट्रेंड बाजारों में पॉजिटिव ही है। बाजारों में जैसे कि स्टॉक लिमिट की वजह से चने में बीते दिनों गिरावट दर्ज करी गई थी। 7100 से मार्केट चने का नीचे आया था, लेकिन जब स्टॉकिट्स जो काफी एक्टिव हैं बाजारों में, उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। मार्केट में आज के दिन चने में तेजी ही देखी जा रही है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।